नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां भीषण आग में झुलसकर 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। बरियारपुर के रामपुर मणि की ये घटना, महादलित बस्ती में अचानक से आग लगी। शॉर्ट सर्किट से अचानक से आग लगने की बात सामने आती हुई दूसरे बच्चों की तलाश अब भी जारी है। घटना से लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है? जी, यहाँ पर दरअसल सुबह यहाँ पर भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर का बरियारपुर थाना क्षेत्र का यह रामपुर मणि पंचायत है। रामपुर मणि गांव के महादलित टोले में यह आग लगी और देखते ही देखते आग इतनी भीषण तरीके से लग गई कि अंदर जो मासूम थे, 4 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। वो जलकर जो है वह उनकी मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 4 बच्चों की लाश जो है वह निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा मुजफ्फरपुर के बरियारपुर आग के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है प्रियांक? बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और घर में कोई लोग नहीं थे। गेहूं कटनी का समय चल रहा था, लोग खेतों में थे। महादलित टोले की कहानी बात है। तो जैसे में ये तमाम जो लोग हैं वह मजदूरी करते हैं और खेतों में थे, और इसी दौरान यह हादसा हुआ जिसमें बच्चे जो है जान नहीं बचा पाए, भाग नहीं सके और बच्चे जो है उसी में जलकर मर गए हैं। जी, संभावना जो ग्रामीण जाहिर कर रहे हैं कि और भी बच्चे हो सकते हैं, उस दृष्टिकोण से प्रशासन की कार्रवाई क्या है? प्रशासन ने थोड़ी सी देरी जरूर की है। दमकल की टीम भी दरअसल पूरा प्योर ग्रामीण इलाका है, काफी सुदूर इलाका है, तो ऐसे में काफी वक्त लगा है और प्रशासनिक टीम को भी थोड़ा पहुंचने में वक्त लगा है। तो इससे स्थानीय लोग जो हैं काफी नाराज हैं और वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की भी मांग पर अड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आग में झुलसकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसमें ये बच्चे बाहर निकल नहीं सके और झुलसकर इनकी मौत हुई। हालांकि महादलित बस्ती में जहां आग लगी है, लोगों की आशंका ये कि कुछ और बच्चे इसमें हो सकते हैं जिनका रेस्क्यू होना चाहिए। हालांकि वक्त पर दमकल विभाग की गाड़ियों के नहीं पहुंचने की वजह से लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। और अब रुक करेंगे सियासी खबर का। तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार वो बनाएंगे। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, जरा वो भी सुनिए। तो प्रयास कर रहे हैं, कमजोर हैं और हम मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं। हम अपनी सरकार बनाएंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और वो लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, हर एक ताकतवर लोगों का इंतजार करना चाहिए और वो मानते हैं कि हमें ताकत है, हमें क्षमता है कि उनके मझधार वाले नैया को पार लगाएंगे। तो ये उनकी सोच है। फिलहाल तो हम महागठबंधन के साथ है, मजबूती से काम कर रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी को सफाई इसलिए भी देनी पड़ी क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इशारों में ही विपक्ष के एक दल के एनडीए से संपर्क की चर्चा की थी। इस इशारे ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। चर्चा ये भी होने लगी कि संजय जायसवाल का इशारा जो है, दिलीप जायसवाल जो इशारा कर रहे हैं, उनके इस इशारे में वीआईपी के मुकेश सहनी की तरफ ही ये इशारा है। अब आपको दिलीप जायसवाल का वो बयान भी सुनवाते हैं। हमारा पांडव तो 5 गठबंधन है और अगर एक है उनके साथ ऐसा गठबंधन में दल है जो हमारे यहाँ प्रयास कर रहे हैं, रात में लुक्का छिपी खेल रहे हैं आजकल। कौन है सर, जरा खुलासा कर। मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक उनके गठबंधन के बहुत ही मजबूत पार्टनर हैं जो आजकल प्रयास में है। लेकिन अगर उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बात की तभी हम लोग उस पर विचार करेंगे। आपका कहीं सारा मुकेश सहनी की तरफ तो नहीं? मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर कोई भी है तो अपने वजूद के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। तो अगर वैसी परिस्थिति हुई तो अगर सम्मानजनक बात करेंगे तभी हम उस पर कोई चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि एनडीए के सहयोगी की संख्या भी 5 से बढ़ के 6 हो सकती है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर सम्मानजनक कोई बात करेगा तो हम फिर देखेंगे उस पर।
तो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि सम्मानजनक अगर बातचीत कोई करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। इशारों में दिए दिलीप जायसवाल के इस बयान ने सियासी चिंगारी को तो जरूर भड़का दिया है। पार्टी के दरबार में दंडवत हो रहे तेजस्वी यादव, लेकिन वहां भी वेटिंग लिस्ट, नो वैकेंसी, इस ढंग के मंतव्य जो विभिन्न स्रोतों से आ रहे हैं, तो भगदड़ तो मचना ही है, पारिवारिक कुनबा को ध्वस्त होना ही है। और वो दावा कि हमारे संपर्क में है, तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अगर संपर्क में है तो भगदड़ तय है। किसी के चाहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। अब तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी ने तो बीजेपी का सीक्रेट प्लान ही लीक कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी की चाहत है उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी ही उनको हटाने पे लगी है। बिहार में इंडिया गठबंधन मुद्दे पे बात कर रही है, बिहार की जनहित की बात कर रही है, तो दिलीप जायसवाल जी को समझ में आ गया कि उनके पैर के तले से जमीन खिसक चुकी है और उसी हवास में उनके बेहोश हो गए और कुछ भी अनर्गल सब बोल रहे हैं। अरे आप देखिए मांझी जी कहाँ जाएंगे, मांझी जी कल से चिल्ला रहे हैं, संभाल के रखिए कहीं वो आपके हाथ से निकल ना जाए। तो कल दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सफल बताया और कहा कि एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुट हैं। पटना में 17 अप्रैल को आगे की रणनीति पर सभी घटक दल के नेताओं की तरफ से चर्चा की जाएगी। अच्छी बैठक हुई, बिहार की रणनीति के बारे में चर्चा हुआ और कल दोबारा पटना में मीटिंग है और मजबूत होकर गठबंधन में लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कल हुई आरजेडी और कांग्रेस की इस बैठक पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस को झोला ढोने वाली पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी यह तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस झोला नहीं ढोने वाली है। पार्टी कांग्रेस को बनाना चाहता है राजद। वैसे परिस्थिति में उस घटक दल के कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं, उस घटक में गए हैं महागठबंधन में, उनको चिंता सता रही है और वो लोग हमारे संपर्क में भी कि जैसे उनको लगता है कि महागठबंधन में उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं। हम विचार करेंगे समय पर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है और पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। दिल्ली से लौटे बिहार कांग्रेस प्रभारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार विपक्ष को परेशान कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और ईडी द्वारा नेशनल हेलाड के मुद्दे पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज यहाँ जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं इस प्रदर्शन में यहाँ मौजूद हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद के नेता, तमाम लोग इस प्रदर्शन में यहाँ मौजूद हैं और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तब ईडी की तरफ से जो परेशान करने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तमाम कांग्रेस के नेता इनकम टैक्स चौराहे पर यहाँ बैठ गए हैं। जनता के लिए काम नहीं करते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस प्रशासन सबको अपने पालतू बनाए हुए हैं, तो अन्याय होता है तो सड़क पर उतरना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। तो पटना में इनकम टैक्स चौराहे से शुरू हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन ईडी कार्यालय पहुंच गया और बिहार कांग्रेस प्रभारी समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जानबूझकर
चुनाव से पहले जांच एजेंसियों को पीछे लगा दिया गया है। मौजूदा सरकार भारत की कर रही है, उस कार्यालय को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि न्यायपूर्ण काम करना चाहिए और ये अन्याय हो रहा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्याय का रास्ता कोई अपनाता है तो न्याय के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसी कड़ी में आज आना है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते नजर आए। देखिए, आज की तारीख में दुख की ये बात है, बांग्लादेश की घटना गांव गांव गली गली तक चली गई है। हिंदू पलायन कर रहे हैं डर से, ममता बनर्जी चुप हैं, पुलिस के सामने हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा दुख की बात है, कांग्रेस के राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिहार के तेजस्वी यादव, लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट के लोग नहीं बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहे हैं। पूरे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग और इंडी गठबंधन है, किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? अखिलेश यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? ये सबसे बड़ा दुख का पहलू है। क्या वोट के लिए देश में हिंदुओं पर हो रहे प्रहार को सहते रहेंगे ये लोग? तो चुनाव नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोशल मीडिया पर वार और पलटवार का दौर शुरू हो जाता है और इसी बीच बिहार बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया जिसमें आरजेडी के 3 विधायक रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीर इसमें लगाई गई है। पोस्टर में लिखा गया वांटेड। बिहार पुलिस को आरजेडी के 3 विधायकों की तलाश है और ये वो पोस्ट है जिसे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। अगर इस बार आरजेडी के हाथ सत्ता आई तो न जाने बिहार का क्या हाल होगा। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया, भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है, फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। पोस्टर के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या पटना में जगह जगह पे पोस्टर लगाकर विरोधियों पर निशाना साधने का मामला जो है वो बदस्तूर जारी है। आज बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे जो है एक पोस्टर लगाया है जिसमें आरजेडी के 3 विधायकों को अब्सकॉन्डर यानी कि भगोड़ा साबित किया है, फरार साबित किया है। और यहाँ देखिए ये बीजेपी का जो है वो सोशल मीडिया पेज है, फेसबुक पेज है और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। बिहार पुलिस को आरजेडी के इन विधायकों की तलाश है। इसमें पहली तस्वीर जो है रीतलाल यादव की है, दूसरी तस्वीर शंभुनाथ यादव की है, तीसरी तस्वीर जो है वो मनोज यादव की है। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर आरजेडी के हाथ आई सत्ता इस बार तो न जाने क्या होगा बिहार का हाल। और इसमें पहली लाइन जो है कि भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है। तो ये सोशल मीडिया बीजेपी का जो है फेसबुक पेज है और इसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है। 3 तस्वीर जो है तीनों विधायकों की दिखाई गई है। तो कह सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर जो डाला है बीजेपी ने वांटेड के पेज जो है डाला है और इसमें बिहार पुलिस के तरफ से तलाश करने की बात आरजेडी के इन तीनों विधायकों के बारे में कही जा रही है, जिसमें हम बार बार बता रहे हैं कि पहली तस्वीर रीतलाल यादव, दूसरी तस्वीर शंभुनाथ यादव, तीसरी तस्वीर जो है मनोज यादव की है। बहरहाल देखना है कि बीजेपी के इस कटाक्ष के इस हमले का जवाब जो है वो आरजेडी किस तरीके से देती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात रिश्वतखोर प्रिंस की। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। निलंबित सीओ प्रिंस राज के मधुबनी और शेखपुरा के ठिकानों पर छापेमारी चलती हुई, जिसमें प्रिंस राज पर आय से 90% ज्यादा संपत्ति कमाने का आरोप है। प्रिंस राज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। एसवीयू सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में उनके पास से मैट्रिक के 2 सर्टिफिकेट मिले हैं। एक सर्टिफिकेट 2004 का है जिसमें उनका नाम धर्मेंद्र कुमार है,
वहीं दूसरा सर्टिफिकेट 2006 का है, जिसमें उनका नाम प्रिंस राज है। यानी प्रिंस राज ने नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा कर 2 बार मैट्रिक की परीक्षा दी। प्रिंस राज की पत्नी अंकु गुप्ता अरियरी की सीओ हैं और शेखपुरा के राजोपुरम मोहल्ला में निगरानी की टीम इस वक्त भी छापेमारी करती हुई। शेखपुरा में कुछ कागजात और बैंक अकाउंट भी मिले हैं और अभी भी रिश्वतखोर के ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई चलती हुई। तो एसवीयू की छापेमारी की ये तस्वीरें, जहां पर एक साथ मधुबनी और शेखपुरा के इन मकानों में कार्रवाई की जा रही है और 2 बार मैट्रिक की परीक्षा देने से संबंधित कागजात के सामने आने के बाद एक और फर्जीवाड़े का मामला अब सामने आ चुका है। गोपालगंज में किशोरी को कार से अगवा कर गैंग रेप किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी और पीड़ित का बयान भी दर्ज किया गया है। बैकुंठपुर में 10 अप्रैल को हुई इस घटना में पुलिस ने पीड़िता के बयान पर निशांत कुमार, छोटू कुमार समेत 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कुछ लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर सामने आया है। इसमें हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। मेरे द्वारा भी कल उनकी पीड़िता के परिवार से और बाकी अनुसंधान की जो प्रगति है उसके बारे में समीक्षा की गई थी और जल्द से जल्द हम लोग इसमें जो भी अभियुक्तगण है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। आरजेडी के विधायक ने दावा किया कि एसटीपी और एसपी को कॉल कर आरोपियों को छुड़वाया गया है, जबकि एनडीए नेताओं का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी शामिल हैं उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, कोई बचेगा नहीं। घटना किया है और 2 आदमी जो छूटा उसके पीछे यहाँ के बड़े बड़े नेता लोगों का फोन रिकॉर्ड है मेरे पास। नेता लोग जिस तरह से बोल रहा है कि 2005 के पहले सरकार थी तो क्या होता था, मैं उनको बता देना चाहता हूं जो उन्होंने भाषा बोला है, मैं उनको बता दे जो बोले हैं उनका मेरे पास रिकॉर्ड है कि थाना पे फोन करके अपने लोगों को छुड़वाए हैं। गोपालगंज के जिला प्रशासन से हमने यह कहा है कि इन अपराधियों के साथ ऐसा कड़ा व्यवहार होना चाहिए और इन अपराधियों का ऐसा इनको सबक मिलना चाहिए कि और लोगों के लिए नजीर बन जाए। जो भी घटना घटित हुई बहुत दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है। जितनी भी इसका निंदा की जाए वह कम है और जो लोग ने इस तरह की घटना का अंजाम दिया है वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। हमारी सरकार में किसी प्रकार के अपराधी कभी नहीं बच सकते हैं। खबर को रोहतास चेनारी से, जहां तेलारी गांव में किसी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगे हुए पोस्टर को फाड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चेनारी के कुदरा जाने वाली सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया है। बाद में पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम हटवाया। यहां 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर पोस्टर लगाए गए थे। देर रात सामाजिक तत्वों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया। जितेंद्र कुमार यादव एएसआई ने आश्वासन दिया और डीएसपी दिलीप कुमार ने भी आश्वासन दिए हैं कि त्वरित कार्रवाई हम सभी ने करेंगे। इसमें कहीं किंतु प्रांतों का सवाल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून है, संविधान है, इसलिए हम लोग उन लोगों को बख्शेंगे नहीं, हर हाल में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर से खबर, जहां बाग एक्सप्रेस में एक यात्री को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। सूचना मिलने के बाद तत्काल आरपीएफ और जीआरपी की टीम बोगी में पहुंची और यात्री को ट्रेन से उतारा गया। तब तक डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे। यात्री को सीपीआर दिया गया। होश आने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यात्री की पहचान कोलकाता निवासी सोनू प्रसाद के तौर पर की गई। अधिकारियों ने इसकी सूचना परिवार वालों को दी है। हर कोई अब आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की इस कोशिश की तारीफ कर रहा है। दीघा दीदारगंज सड़क पर उद्घाटन के एक दिन के बाद ही तेज बारिश की वजह से ब्रिज पर दीदारगंज के नजदीक क्रैक दिखने लगी, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया। आनन फानन में विभाग के इंजीनियर यहां पर पहुंचते हैं और क्रैक वाली जगह पर पैच अप किया गया, जिस मामले में अब तूल पकड़ने
के साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन अधिकारियों के साथ इस जगह पर पहुंचे, इसका जायजा लिया। अधिकारियों ने उस जगह को दिखाते हुए इसकी तकनीकी जानकारी दी और बताया कि ब्रिज में नहीं बल्कि जहां से ब्रिज खत्म होती है और अप्रोच रोड शुरू होता है उस जगह पर गैप है, कोई तकनीकी खामी इसमें नहीं है। रोड तैयार होकर खड़ा है, ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और रोड का भी जो पार्ट है वो टेक्निकल रीजन है, उसमें गैप डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के ड्राइंग में गैप है कि वो गैप मेंटेन करना होता है, उसको समहाउ चलने के लिए हम लोग फीलिंग करते रहते हैं। अब वो हमेशा समय समय पे फीलिंग होता रहता है। इससे रोड की सुरक्षा पे, रोड के ब्रिज की सुरक्षा पे कहीं कोई चैलेंज नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को, क्योंकि जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया एक बिहार के लिए नाजीर कह सकते हैं, एक ऐसा रोड है जिसकी तस्वीर पूरे देश भर में बिहार की तस्वीर बनाती है। देखिए, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हमारे जो इंजीनियर्स की टीम भी कह रही है कि ये समय समय पर जो है हम इसको करेक्ट करते हैं। ब्रिज पार्ट में कोई खतरा नहीं है और जो अप्रोच पार्ट है जहाँ पे अर्दन जो फिलिंग किया है हमने एम्बैंकमेंट पे ऊपर, जो उसमें गैप छोड़ा जाता है जानबूझ के जो है, ताकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का जो ये है उसको एडजस्ट किया जा सके। तो निश्चित जो है किसी तरीके की ये जो घटना ऐसी नहीं होगी जिसके हमारे लोग हैं उनको खतरे में आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।